ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड ओवल में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया है 2-0 से। अविजय जो बढ़त बना ली है, अब सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। हालांकि सीरीज का एक मैच परसों 25 तारीख के लिए बाकी है, लेकिन भारत के लिए वो सिर्फ एक नाक बचाने का मौका है कि सीरीज में 2-1 से हार कर वापस आए या 3-0 से हारकर वापस आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर हम बात करें भारतीय टीम की, बहुत सारी कमजोर कड़ियां नजर आती हैं भारतीय टीम में। और बात करते हैं उन्हीं कमजोर कड़ियों की तरफ अगर हम चलें तो सबसे पहली कमजोर कड़ी कप्तान शुभमन गिल खुद है। अगर हम बात करें शुभमन गिल के कप्तानी की, तो पहली सीरीज है ये उनकी वनडे में एज अ कैप्टन। और अगर एक कैप्टन खुद से परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी टीम कैसे लीड कर पाएगा, उसकी टीम कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। काफ़ी अच्छी सीरीज उनकी रही इंग्लैंड में, काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे। अभी भी अगर हम देखते हैं वो आते हैं, कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हैं, बिल्कुल मिडिल कर रहे हैं, स्वीट टाइमिंग चल रही है उनके बैट से, लेकिन वो बिना बात अपना विकेट दोनों मैचेस में थ्रो करके देते हुए नजर आए। पिछले मैच में पैर की तरफ गेंद थी, उसको फ्लिक करना चाहते थे, ऐसा लगा विकेट कीपर ने पकड़ा। आज वो सामने मारने की कोशिश करते हुए आधा अधूरा शॉट खेलकर, अगर पूरा खेलते मे बी वो फील्डर के ऊपर से उसको पार करता हुआ चौका निकल जाता, लेकिन अधूरे मन से शॉट खेला, वापस आउट होकर चले गए। दोनों मैचेस में फ्लॉप हुए। एज ए कैप्टन काफ़ी मतलब एक तरह से निराशाजनक उनके लिए सीरीज रही, सीरीज हार भी गए हैं वो। और अब देखना होगा कि वो तीसरे मैच में क्या करते हैं। हालांकि हम चाहेंगे कि शुभमन गिल देखिए अभी कैप्टन है और आगे वो काफ़ी लीड करने वाले हैं भारतीय टीम को, तो वो अच्छा खेले, अच्छी फॉर्म में वापस आए, फॉर्म में हैं। आईपीएल में भी अच्छा खेल रहे हैं, इससे पहले भी और इसके बाद इंग्लैंड सीरीज में भी अच्छा खेले हैं, तो फॉर्म में हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि इस तरह के जब बड़े अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये कुछ ऐसे बड़े दौरे हैं जिन पे सबकी नज़र रहती है और वहाँ पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस बेसिस पे आपको पता लगता है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं। तो शुभमन गिल को थोड़ा इस चीज़ को समझना होगा, तरीके से खेलना होगा। और कैसे अभी देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली काफ़ी लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो आप उनको थोड़ा सा, आप अच्छा परफॉर्म करके उनको थोड़ा सा एक बैकअप दे सकते हैं कि चलिए मैं अच्छा खेल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा टाइम लीजिए आप। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप खुद से फेल होते हैं और आपके फेल होते ही 3 नंबर पर विराट कोहली आ रहे हैं, वो लगातार 2 मैचेस में 0 पर आउट हो रहे हैं, फिर वो पूरी मिडिल ऑर्डर पर जोर पड़ता है और इसकी वजह से शायद भारतीय टीम ही दोनों मैचेस हारी है। ये है पहली कड़ी। अगर हम देखें तो शुभमन गिल इस हार की वजह पहली वजह है। बात करें दूसरी वजह की, देखिए विराट कोहली को हम बोलें कि लगातार 2 मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, 2 डक्स बनाए हैं। 3 नंबर का बैट्समैन है, सबसे वनडे क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन अगर कोई है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है बैटिंग ऑर्डर में, तो वो 3 नंबर का बैट्समैन है विराट कोहली। नो डाउट वर्ल्ड के फाइनेस्ट बैट्समैन, सबसे अच्छे बैट्समैन, लेकिन लगातार 2 मैचेस में फ्लॉप होने से आप लगातार 2 मैचेस हार गए, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली भी उस कमजोर कड़ी का हिस्सा है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा आज अच्छा खेले। श्रेयस अय्यर उस दिन भी ठीक खेल रहे थे। तो अगर हम देखें तीसरी कमजोर कड़ी है ना, तो वो आते हैं आपके केएल राहुल। लगातार मतलब हम देखते हैं स्ट्राइक रेट का इशू रहता है, 15 गेंदे खेल रहे हैं, 8 रन बना रहे हैं, 10 रन बना रहे हैं, जैसे ही पहला शॉट मारने जाते हैं, जैसे ही लगता है कि अब ये यहाँ से अपना 5वें गियर में बल्लेबाजी करेंगे, वो वहां पर अपना विकेट देकर चले जाते हैं। पता नहीं, ऐसा लगता है कि थके हुए आते हैं बैट्समैन, एज अ बैट्समैन वो थके हुए आ रहे हैं ड्रेसिंग रूम से और थकावट की वजह से बहुत लेजी एलिगेंस लगता है। शॉट्स बहुत अच्छे मारते हैं, बहुत क्लास के बैट्समैन है, उससे कोई भी मतलब मना नहीं है, लेकिन शायद केएल राहुल को अपना ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो मे बी अब वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए ही रह जाएंगे, इसके अलावा वनडे और टी20 में शायद उनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। तो तीसरी कड़ी अगर हम देखें तो ये थे। अब चौथी कड़ी की बात करते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी, देखिए आप ऑस्ट्रेलिया गए हो, मे भी आपकी पहली मतलब वनडे सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आप अभी टेस्ट क्रिकेट टेस्ट सीरीज खेल कर आए थे लास्ट ईयर दिसंबर में, आपने एक सेंचुरी भी मारी हुई है। तो कहीं ना कहीं, और इसके अलावा आप वहाँ पे प्रैक्टिस डेली कर रहे हो, डेली बेसिस पे आप क्रिकेटर हो, आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस शुरू से करी हुई है, लेकिन जब टीम को आपकी जरूरत है, आप लगातार 2 मैचेस में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। पिछला मैच बारिश की वजह से शॉर्टर फॉर्मेट बन गया, 26 ओवर का, आप उसमें ठीक है, आपने लास्ट में थोड़ा 2-3 छक्के मारे, आपने टीम को पहुंचा दिया कुछ अच्छे टोटल तक, लेकिन आज उनके पास बहुत समय था, चाहते तो कुछ कर सकते थे। वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, वॉशिंगटन सुंदर भी सेम, बल्लेबाजी में थोड़ा सा उन्होंने निराश किया सीरीज में, गेंदबाजी हालांकि वो ठीक कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो सबसे आखिरी कड़ी है हार की, अगर उसकी, तो देखिए कि जो नीतीश राणा जिस तरह की हर्षित राणा जिस तरह की बल्ले गेंदबाजी करते हुए नजर है, बल्लेबाजी भी उन्होंने की, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, और अगर वो इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते तो शायद इंडिया आज ऑल आउट भी हो सकता था, पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाता और भारतीय टीम का स्कोर भी शायद 230 से 50, 40-50 तक ही सिमट कर रह जाता। लेकिन हर्षित राणा की बल्लेबाजी की वजह से टीम का स्कोर 264 पहुंचा।
लेकिन कहीं न कहीं गेंदबाजी की वजह से जो उन्होंने आखिरी 15 गेंदों में लगभग 35-36 रन खाए। और यहाँ पे शुभमन गिल की बात भी करनी होगी कि जब वो एक गेंदबाज आपका पिट रहा है तो आपको उसकी जगह दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना है। लगातार अगर आप उसी से गेंदबाजी करवाते रहेंगे, और रन कोई इतने ज़्यादा नहीं है, 250 रन, पौने 300 रन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं आज 50 ओवर के मैचेस में। जब लगभग हर मैच में 300 साढ़े 300 कॉमन हो गया है, 400 भी टच हो रहे हैं, तो 250 और पौने 300 रन बहुत ज़्यादा नहीं थे। इसलिए कोशिश करनी होगी हर्षित राणा की कि उनको भी बेहतर एरियाज़ में बॉलिंग करनी होगी, इकोनॉमी पे थोड़ा ध्यान देना होगा। उन्होंने 2 विकेट लिए थे, बहुत अच्छे 2 विकेट लिए थे, इम्पॉर्टेंट विकेट थे, लेकिन साथ-साथ ये भी देखना होगा कि बाद में जो उन्होंने जिस इकोनॉमी से रन खाए, तो कहीं न कहीं वो भी एक हार की वजह बनी। आपके हिसाब से कोई और वजह है जिसकी वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले को हारी और सीरीज़ यहीं पर हार गई है? और आने वाले मैचेस में क्या चेंजेस करने होंगे जिससे कम से कम हम 2-1 से सीरीज़ जीत कर आएँ? आप कमेंट करके बताएँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।